Subscribe my YouTube channel देखते रहो सीखते रहो and press bell icon to get notifications. You can also follow me on Facebook and Instagram. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो सीखते रहो। दोस्तों, इस चैनल पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग, एजुकेशन एंड मोटिवेशन से रिलेटेड अनेक प्रकार के देखने एवं सीखने योग्य वीडियोस को लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम टैग सोनिक एंगल 1 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आज से लगभग 1 साल पहले मैंने ऑनलाइन अमेजॉन से इस स्पीकर को परचेज किया था। उस समय मुझे यह स्पीकर 2350 रुपये में मिला था। तो अगर आप भी इस स्पीकर को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस स्पीकर को पिछले 1 साल से लगातार यूज कर रहा हूँ। मुझे यह स्पीकर पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो आइए चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्पीकर के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा है। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है और यह ट्रायंगुलर शेप का है। इसका एक सतह हाई क्वालिटी वाले प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके अंदर 50 mm गुना 80 mm का बेस रेडिएटर लगा हुआ है और उसके ऊपर से इस प्लास्टिक से उसको एनक्लोज किया गया है और इसमें जाली लगा दिया गया है ताकि बेस का रेडिएशन इसके माध्यम से हो सके बाहर। इसके बाकी के दोनों सरफेस पर रस्ट प्रूफ जाली लगाया गया है। इसके दोनों सिरों पर रबड़ का ट्रायंगुलर स्ट्रिप लगाया गया है और इसमें 4 लेग दिया गया है ताकि इस स्पीकर को प्लेन सरफेस पे रखने में सहूलियत हो। जब इस स्पीकर पर हाई बेस वाला सॉन्ग प्ले करें तो वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण यह स्पीकर हिले नहीं और गिरे नहीं। तो एक्चुअली में इस लेग का जो काम है वो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का है। मतलब ये लेग जो है रबड़ का वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और हमें रखने में भी यह काफ़ी सहूलियत होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके इस सतह पर देखिए यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पर वॉल्यूम अप का बटन दिया गया है। इस बटन से आप ट्रैक को नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये वॉल्यूम डाउन बटन दिया गया है, इसके ज़रिए आप ट्रैक को प्रीवियस भी कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का बटन दिया गया है और ये स्टीरियो मोड का बटन दिया गया है। ये पेयरिंग का बटन है। इससे आप दो इस तरह के टैग सोनिक एंगल 1 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को एक साथ एक डिवाइस से कनेक्ट करके एक सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। यानी एक ही सॉन्ग आपको दोनों स्पीकर पर बजेगा। तो इसका काम है पेयरिंग करना, पेयरिंग बटन है। चलिए इसके दूसरे तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये टैग का लोगो इनक्रिप्ट किया गया है। अब आइए दोस्तों, इस स्पीकर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ V4.2 दिया गया है, 3.5 mm का ऑक्स मोड दिया गया है, 2200 mAh का बैटरी दिया गया है, बिल्ट इन माइक दिया गया है और ये TWS माने पेयरिंग बटन दिया गया है। IPX5 रेटिंग का वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है, वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है और यह सपोर्ट करता है गूगल असिस्टेंट और सीरी, दोनों को यह सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, वैसे तो कंपनी इस पे बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं और कंपनी की तरफ से बहुत सारा इसमें दावा किया गया है, लेकिन मैं उन सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और दावों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक मैं किसी प्रोडक्ट को खुद से यूज नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे कंपनी के द्वारा किए गए दावों पर विश्वास नहीं होता।
तो दोस्तों मैं पिछले 1 साल से इसको लगातार यूज कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसके ब्लूटूथ पर। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लूटूथ भी 4.2 है। तो दोस्तों वास्तव में इसका जो ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छा है। जब आप इसको ऑन कीजिएगा, ऑन करके और अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस को जिसमें ब्लूटूथ हो ऑन कीजिएगा, तो शुरू बार में तो आपको उस पर कनेक्ट करना पड़ेगा। टेक्सोनिक एंगल वन का ऑप्शन आएगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब दोबारा इसको आप ऑफ करके फिर ऑन कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लेता है। तो इसका कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है ब्लूटूथ का। अब आते हैं ऑक्स केबल पर। तो इसमें 3.5 mm का ऑक्स मोड दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम हटाएंगे ऐसे, तो ये देखिए यहाँ पे 3.5 mm का ऑक्स मोड दिया गया है। आपको इसका ऑक्स केबल भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इतना लंबा करीब 2 फीट का ये 3.5 mm का ऑक्स केबल दिया गया है। आप इसको एक सिरा को यहाँ पे आप लगाइए और दूसरे सिरा को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और अपना गाना बजाइए, तो इस पर गाना बजेगा। ठीक है, तो ये है ऑक्स केबल। और ये देखिए दोस्तों, ये है इसका चार्जिंग पॉइंट। तो ये सिंपली मोबाइल का जो चार्जर आपके पास होता है, नॉर्मली अधिकतर घर में यही चार्जर होता है। ये देखिए माइक्रो यूएसबी केबल है चार्जर। तो इसको आप जो है इसमें ऐसे लगाइएगा, ये कनेक्ट हो गया। ये देखिए मेरे पास ये चार्जर है एमआई का, Redmi 5A का चार्जर है। तो इस चार्जर से मैं इसको चार्ज करता हूँ। देखिए इसको आप अपना सॉकेट में लगाइएगा तो ये चार्ज हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं बैटरी पे। तो दोस्तों इसमें 2200 mAh का बैटरी दिया गया है। दोस्तों इसका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी अच्छा है, मैंने खुद इसे ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। तो बैटरी को चार्ज होने में 2 से 3 घंटा का समय लगता है चार्जर से। तो 2 से 3 घंटा में यह बैटरी का चार्ज हो जाता है फुल। और जब फुल चार्ज पर फुल वॉल्यूम पर हम इस स्पीकर को बजाते हैं, तो मैंने बजा कर देखा था 20 गाना बज जाता है। और 20 गाना मैंने बजाया था, तो 20 गाना बजाने के बाद भी जो है थोड़ा सा बैटरी बच गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसका बैटरी बैकअप कितना अच्छा है। अब आते हैं, देखिए इसमें दिया गया है बिल्ट इन माइक। दोस्तों इस स्पीकर में बिल्ट इन माइक भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे पतला सा होल है, यही माइक है। तो दोस्तों इसका माइक भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल मतलब आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छा है माइक, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल यूज के लिए ठीक है बातचीत करने के लिए। तो ये मैंने ट्राई किया था 2-3 फीट दूर रख करके जो है इस माइक के जरिए बातचीत हो जाता है, फ़ोन से बातचीत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला TWS पेयरिंग बटन। तो दोस्तों मेरे पास तो मात्र एक ही स्पीकर है, मैंने एक ही स्पीकर मंगवाया था, तो इसीलिए मैं इस बटन का अभी तक यूज नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि इस बटन का यूज करने के लिए ऐसा 2 स्पीकर होना चाहिए, तभी ना इस बटन के द्वारा ये कनेक्ट होगा। तो मेरे पास एक ही स्पीकर है, तो मैंने तो इस बटन का यूज किया नहीं है। अब अगला आते हैं वाटर रेजिस्टेंट पे। तो IPX5 का इसमें वाटर रेजिस्टेंट दिया गया है। तो दोस्तों ये वाटर रेजिस्टेंट है, ना कि वाटर प्रूफ। अगर आप इसे पानी में डुबा दीजिएगा तो यह तो ख़राब हो ही जाएगा, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। मतलब अगर बरसात के दिनों में जो है हल्का फल्का फुहारा इस पर पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पसीना उसीना से अगर थोड़ा सा भीग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप पानी में इसे डुबो दीजिएगा तब तो भाई ये ख़राब हो ही जाएगा। अगला आते हैं वॉल्यूम कंट्रोल पे। तो वॉल्यूम कंट्रोल तो मैंने बता ही दिया, प्लस माइनस वॉल्यूम कंट्रोल।
अगला आते हैं सपोर्ट सीरी या गूगल असिस्टेंट। दोस्तों गूगल असिस्टेंट मैंने कनेक्ट करके देखा था, गूगल असिस्टेंट इस पर काम करता है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं स्पीकर के सबसे मेन पार्ट का, यानी साउंड क्वालिटी का। तो दोस्तों इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लियर, क्रिस्टल और अमेजिंग है। मैंने पर्सनली इसे सुना है, काफ़ी अच्छा लगता है इसका क्वालिटी साउंड का। तो साउंड क्वालिटी तो इसका ओवरऑल अच्छा ही है, और इसके बेस का क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके लिए इसमें अलग से एक बेस रेडिएटर दिया गया है। तो अगर आप कोई सॉन्ग जिसमें बेस ज़्यादा है वो प्ले कीजिएगा, तो इस बेस रेडिएटर के ज़रिए वो सॉन्ग काफ़ी बूम होता है, यानी बूस्ट होता है, पावरफुल बूस्टिंग होता है इसके ज़रिए। तो आपको एकदम होम थिएटर की जैसा फीलिंग होगा, लगेगा कि जैसे कोई होम थिएटर बज रहा है। तो ये काफ़ी पावरफुल बूस्टिंग होता है इसके ज़रिए। दोस्तों इसका एक खासियत और है कि ये स्पीकर जो है 180 डिग्री तक का इवेनली रेडिएशन करता है साउंड का। मतलब अगर आप किसी साउंड को प्ले कीजिएगा तो ये देखिए 90 डिग्री, ये देखिए 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री तक आपको साउंड का इवेनली रेडिएशन होता है, इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर आप इस स्पीकर से 1 फीट दूरी पर अगर आप यहाँ पे हैं, तो आपको जितना आवाज़ सुनाई दे रहा है, इस यहाँ पे भी उतना ही आवाज़ सुनाई देगा, यहाँ पे भी उतना ही आवाज़ सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि सामने रहेगा तो आपको इतना तेज सुनाई दे रहा है और ज़रा सा इधर हो गए तो आवाज़ एकदम कम हो गया, सिर्फ सामने ही अच्छा सुनाई देता है। ऐसा नहीं है, आपको 180 डिग्री तक इवेनली सुनाई देगा साउंड। तो इसका जो है मैकेनिज्म जो है इंटरनल क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है। इस तरीके से मतलब एडजस्ट किया गया है कि 180 डिग्री एंगल तक ये साउंड का इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन करती है स्पीकर। दोस्तों इस स्पीकर का बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्पीकर जो है मेरे हाथों से 2 बार छूट गया है और गिर पड़ा है ज़मीन पर, लेकिन फिर भी ये टूटा नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं हुआ है। ऊंचाई करीब 3 फीट का ऊंचाई था, 3 फीट की ऊंचाई से 2 बार गिरा है, सोचिए, फिर भी
ये अभी तक क्रैक नहीं हुआ है। तो आप बिल्ड क्वालिटी भी इसका आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितना मजबूत है। दोस्तों, इसके साइज पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये देखने में तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये छोटा बम बड़ा धमाका है। मैं तो यही कहूँगा कि इसके सामने एक होम थिएटर भी फेल है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। I'm a me, so I came to this strange world, hoping I could